टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं 3 बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। पहला कि इसके पहले जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसकी हिंदी विषय में कट ऑफ क्या थी। आप सभी बच्चे देखिए, जब आज एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ गई है तो आप सभी बच्चे इस बात को जानने के लिए बिल्कुल जागरूक होंगे, बिल्कुल कि यार पिछली बार क्या मेरिट गई थी, कितनी तैयारी करनी है। तो देखिए, बिना एक भी मिनट का समय लगाए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि पिछली बार जो कट ऑफ था वो जनरल का था 88, मतलब एक नंबर जो है आप 88 प्रश्न मान लें इसे। तो प्रश्न कितने आते हैं? 120 विषय के, 30 जीएस के, जीएसजी के। तो 150 में से 88 प्रश्न की मेरिट गई थी सामान्य वर्ग की। ओबीसी वर्ग की वह गई थी 87 और एससी वर्ग की गई थी 80। 88, 87, 80 मतलब 150 में 88 प्रश्न जनरल, 87 ओबीसी और 80 के 80। आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा कम मेरिट है यार, लगभग जो है 50% पर मैं आगे बात करूंगा। अभी आप केवल इसे ध्यान से सुन लीजिए, मैं आगे बात करूंगा इस विषय में आपसे। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपका ये है कि भाई गुरुजी हम कैसे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बस सीधी सी बात है, मेरिट 120 चली जाए हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ऐसा कुछ ट्रिक दीजिए कि हम ऐसा पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्त, इसके लिए ये कुछ बातें जो मैं बता रहा हूं, अगर इन्हें बिल्कुल अपने सामने लिखकर दीवार पर टांग लीजिएगा, दिन में 5 बार देखते रहिएगा, इन्हीं के अनुसार चलिएगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपकी नौकरी रोक दे। नंबर 1, फर्स्ट पेपर आपका जो 30 नंबर का होता है सामान्य अध्ययन का, जीके जीएस का फर्स्ट पेपर क्या है उसी में रहता है वो, उसको बहुत विशेष ध्यान से पढ़ें। उसका रीजन है कि 120 नंबर की हिंदी है, उसे विशेष पढ़ना है भाई, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो आपका मूल सब्जेक्ट है, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है बेटा कि हिंदी में आप बहुत मेहनत करोगे तो एक अच्छे बच्चे से जो सिलेक्शन के लिए आपके साथ बिल्कुल बराबर का कंपटीटर होगा, उससे 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की लीड ले लोगे। लेकिन अगर आपका ये पोर्शन जरा भी कमजोर हुआ तो वो आपसे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लीड लेकर भाग जाएगा और आप देखते रह जाओगे। बुरा मत मानना मेरी बात, जो मैंने कहा ये इसमें मैंने देखा है 20 में 5 करने वाले भी मिलते हैं और 20 में 18 19 करने वाले भी मिलते हैं। अगर हमने 20 में 5 किया, आपने 20 में 18 किया, तो ये 13 क्वेश्चन का गैप हम कहां से भरेंगे? हम सिलेक्शन के दौर से ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल इसको 20 क्वेश्चन को जरा भी हल्के में ना लें। इसकी प्रॉपर तैयारी जैसे कराई जाएगी, जो बताया जाएगा वैसे पढ़ें, उतना पढ़ें। अब अगर आप हिंदी की बात करें तो देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। भाई संस्कृत नहीं आनी है तो हमें संस्कृत नहीं पढ़ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें। पाठ्यक्रम को बिल्कुल सामने टांग लें कि ये पाठ्यक्रम है, यही यही हमको पढ़ना है। नंबर 2, पाठ्यक्रम को बार बार दोहराएं। दोहराएं माने रिवीजन करना। देखिए, केवल पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक चीजें याद नहीं होंगी। और परीक्षा ये नहीं देखती कि आप कई घंटे पढ़कर आए हैं, बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूं, परीक्षा ये देखती है कि याद कितना है आपको। वरना यार ये वाला था या ये वाला था, और यहां तो ये भी नहीं चलता क्योंकि निगेटिव मार्किंग, इसलिए काम गड़बड़ हो जाएगा। तो बार बार रिवीजन करें, रोज रिवीजन करें। आज इतना दोहराएंगे इतनी देर में, उसका अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं, इतना घंटा पढ़ना है। अभी आगे हम फिर बात करते हैं इस पर। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। देखो, ये भी याद रखना बेटा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व, मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? बहुत सारे प्रश्न याद हो जाते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि एक बार किसी की किताब मांग के ले आए, टिक मार के या पढ़ के दे दिया, नहीं। अपनी हो, जो अच्छे क्वेश्चन हो उन्हें सर्कल करो, जो व्याख्या अच्छी हो उन्हें अंडरलाइन करो और बार बार रिवाइज करो। ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का फायदा है। और तब देखना कई हजार प्रश्न ऐसे याद हो जाएंगे मुंह जबानी।
ठीक है। दूसरा है लिख कर पढ़ें। हम आर्ट वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम केवल जो है कभी लेट कर, कभी बैठ कर, कभी तकिया लगाकर दीवार के सहारे ऐसे सत्यनारायण बाबा की कथा की तरह बाँचते हैं। ये काम छोड़ दें, प्रॉपर कुर्सी मेज पर बैठें, लिख कर पढ़ें। वो चाहे ऐसे गूंजते ही रहें पर लिखते रहें, जरूर लिख करके पढ़ें। संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रतिदिन पढ़ें। देखो यही चीज मैं बार बार कहता हूं आपसे कि अब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे, पता चला काव्य शास्त्र तो शून्य बटा नील बटा सन्नाटा हो गया, भाषा विज्ञान तो हो गया जय श्री राम। तो ऐसा ना करें मेरे प्यारे दोस्तों। एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इतना घंटा प्रतिदिन पढ़ना है, इतने घंटे में इतना घंटा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, इतना घंटा का आधा समय दीजिए हिंदी साहित्य इतिहास को, इतना घंटा काव्य शास्त्र पढ़ना है, इतना घंटा भाषा विज्ञान पढ़ना है, इतनी देर रिवाइज करना है, और जो है और इतना देर जो है हमें पेपर सॉल्व करना है। तो कम से कम 40% समय हिंदी साहित्य इतिहास को दीजिए, 60% समय में ये सारे काम करिए। ठीक है। ये टाइम टेबल मैं बना के आपको नहीं दे सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की पढ़ने की अपनी अपनी क्षमता है। कोई 5 घंटे में ही बहुत कवर कर लेता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 8 घंटा पढ़ता है। तो आप जितना पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि 10 घंटे का बना लिया टाइम टेबल और पढ़ 3 घंटे रहे। अगर 3 घंटा पढ़ना है, ईमानदारी से हमें पता है कि हम 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, तो हम 3 घंटे का ही टाइम टेबल बनाएंगे। इसमें बेईमानी मत करना है आप। तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, अगर ये चीजें लिख करके सामने टांग देंगे ना, तो बिल्कुल एक एक चीज आपको सिलेक्शन दिला देगी। कि मैंने कहा जीके जीएस वाले पोर्शन को विशेष ध्यान दें कि उसमें आप किसी से कमजोर ना पड़े, ज्यादा ना करें ठीक है, पर कमजोर नहीं पड़े किसी से। पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें, रिवीजन पर विशेष ध्यान दें क्योंकि याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है। होल सिलेबस को रोज पढ़ें और होल सिलेबस रोज दोहराएं। भाषा विज्ञान कल जितना पढ़ा था उसका रिवीजन, काव्य शास्त्र जितना पढ़ा था, हिंदी साहित्य इतिहास जितना पढ़ा था। प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। ठीक है। और लिख करके पढ़ें। और प्रैक्टिस सेट का भी कैसे सॉल्व करना है, जो अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं उनको सर्कल करिए, बार बार उनको देखिए, व्याख्या को देखिए, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि यूट्यूब पर बहुत ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि जो जिस चीज का खिलाड़ी होता है उसकी कमियां उसे अच्छी तरह से पता होती हैं। यूट्यूब पर बहुत ज्यादा समय नहीं दीजिए, कुछ सेलेक्ट कर लीजिए टीचर जो है उन्हीं को पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब समुद्र है, कहां डूबेंगे कहां उतराएंगे कोई पता नहीं चलेगा। आगे आप समझदार हैं। तीसरी चीज जो मैंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत पिछला अनुभव केवल 2 बात कहता है, बस ये 2 बात ध्यान रखना, सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर 1 जो पीछे भी मैंने कहा कि सामान्य अध्ययन की विशेष तैयारी करें, इस पोर्शन को बिल्कुल भी कमजोर ना होने दें। और नंबर 2 निगेटिव मार्किंग है। हमें लगता है यार चलो 4 क्वेश्चन मारेंगे, एक तो सही होगा, एक को नहीं सही होगा। अब निगेटिव मार्किंग में क्या करें मैं ये भी बता दे रहा हूं। जो क्वेश्चन 50-50 में हो, मतलब 2 आपने कंफर्म कर लिए कि ये 2 गलत हैं, मान लीजिए ए बी ये गलत हैं, अब इसी सी डी में से कोई होगा, इस क्वेश्चन को तो कर लें। लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को ना करें। ये बिल्कुल मत डरें कि यार मैं तो 100 प्रश्न ही करके आ रहा हूं। 100 करके आओगे, 95 पे मेरिट लग जाएगी, 98 पे मेरिट लग जाएगी, 99 पे मेरिट लग जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जितनी बातें मैंने यहां बताई हैं उन बातों को बिल्कुल गांठ बांध लो। इसी तरह की आपको सिलेक्शन दिलाने वाली वीडियो लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। शाम 5 बजे सुपर कोचिंग के टीजीटी पीजीटी चैनल पर एलटी ग्रेड के लिए स्पेशल प्रैक्टिस मैं रोज लेकर आ रहा हूं आपके लिए। तो शाम 5 बजे जुड़िए हमारे साथ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी जानकारी के लिए, या जो है शुक्रवार से हमारा लाइव बैच शुरू हो रहा है, लाइव बैच में सिलेक्शन लेने के लिए स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8009778919। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।